आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से नई वाचा संगति में मैं पास्टर सतवंत आप सबका स्वागत करता हूं, इस प्रार्थना के साथ कि आपका ये पूरा साल परमेश्वर आपको, मुझे, नई वाचा संगति को, अपनी कलीसिया को विजय में लेकर चले। हालेलुया। 2025 एक अद्भुत साल था। आमीन। जब हर जगह घटी थी, परमेश्वर ने हमें कहा था ये बहुतायत का साल होगा, और मेरे जीवन में मैंने बड़े सारे क्षेत्रों में प्रभु की बहुतायत को आता हुआ देखा, और मैं विश्वास करता हूँ वो रुका नहीं है, अभी उमड़ने का भी समय है। हालेलुया। और पिछला दिसंबर ही कहूँगा क्योंकि साल अब नया आ चुका है, और बड़ी अद्भुत रीति से प्रभु के गीत गाते हुए, कैरल को ले जाते हुए, मैं आज भी याद कर रहा था सुबह उठकर कितना आनंद हमने किया। आमीन। आपने किया आनंद? मैं तो आनंद से भरा हुआ था। और मैं अक्सर कहता हूं आनंदित होना एक चुनाव है। आमीन। कई बार परिस्थितियां वैसी नहीं रहती, पर मैंने चुना, जैसे हबक्कुक चुनता है कि मैं आनंद करता रहूंगा, क्योंकि मेरा आनंद मेरे प्रभु की ओर से आता है, क्योंकि अभी भी नाव उसके हाथ में है, अभी भी वो सिंहासन पर विराजमान है, अभी भी उसके वस्त्र पर लिखा हुआ है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और वो ले चलने में सक्षम है। जिस प्रभु ने कहा आओ पार चले, वो पार लेकर जरूर जाएगा। हालेलुया। और उसी परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि यीशु मसीह में हमें विजय प्राप्त हुई है। We have the victory in Jesus। और इस साल को हम फिर से घोषणा से शुरू करना चाहते हैं, ये साल मेरी विजय का साल है। कहें जय मेरी है। विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। विजय मेरी है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं हम हारे हुए प्रभु की आराधना नहीं करते, उस प्रभु की आराधना करते हैं जो मृत्यु, पाप, शैतान को हराकर मुर्दों में से जी उठा है, अब सदा काल के लिए वो सिंहासन पर विराजमान है, क्योंकि वो ना केवल पुण्यथित प्रभु है, पर वो जयवंत प्रभु है, और वो जयवंत बना देता है। मैं नहीं जानता सुबह के समय आपका साल कैसे शुरू हुआ है, पर मैं एक बात जानता हूं, हो सकता है आपकी अवस्था भी हारी हुई है, पर एक प्रभु है जो आपको जय में लेकर चल सकता है। यहां तक कि कलाम कहता है वो मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय अपने आप में ही एक उत्सव है। हालेलुया। जो व्यक्ति जयवंत होकर चलता है उसको ऐसा है मानो हर दिन त्योहार हो, उत्सव हो, वो आनंद करता है और वो बांटता है अपनी खुशी और आनंद को दूसरों के साथ, क्योंकि वो जानता है कि जिस प्रभु का साथ उसके साथ है वो उसको जयवंत बनाएगा। हालेलुया। आमीन। और जो जय हमें मिली है वो हमने स्वयं अर्जित नहीं करी, वो जय किसी और ने नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, और यही हमारी जय का सबसे प्रमुख और बड़ा आधार है। हालेलुया। कहे जय मेरी है। थोड़े विश्वास से कहे जय मेरी है। कईयों के जीवन में मैं जय आती हुई देख रहा हूं। मैंने कहा जय प्रभु ने दे दी है, पर जय में चलना एक चुनाव है। आमीन। जयवंत होकर चलना एक चुनाव है, और यह बिना विश्वास के नहीं हो सकता। हालेलुया। हमारी क्षमता से नहीं, उसकी क्षमता में से उसने हमें जय दी है। पौलुस ने तो यहां तक लिख दिया है, वो कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। क्या है हम? वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट जीसस। बाइबल पढ़े तो यदि आपको अपनी असली उपलब्धि जाननी है, नया नियम खोलिएगा, हर एक जगह जहां लिखा हुआ है यीशु में, उसको टिक करके पढ़िएगा, हमें समझ में आएगा हमारी अवस्था यीशु मसीह में कैसी है। यीशु में हम जयवंत से बढ़कर हैं। यीशु में हमने नया जीवन पाया है। यीशु में हम उसके दाहिने बिठाए गए हैं। सब कुछ यीशु में हो रहा है। कहें यीशु में। हालेलुया। और मेरे आत्मा में बड़ी सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, पर मैं अपने वायदे पर स्टिक रहूंगा। मैंने आपसे वायदा किया था पिछले साल कि जैसे ही नया साल शुरू होगा हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर मनन करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इट इज गोइंग टू बी ए लॉन्ग जर्नी। यह बहुत लंबी यात्रा होने वाली है। एक भी सप्ताह आपने गवाया, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहला प्रण जो आपको करना है कि मैं जयवंत होकर पूरा साल कलीसिया आऊंगा।
हालेलुया। जिनके अंदर मृत अवस्था है वो घर में बैठे रहते हैं। कुछ कष्ट आ सकते हैं, पर यदि आप निर्णय लेकर घर से निकलेंगे तो प्रभु आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, आमीन। बड़े सारे लोग जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं वो कहते हैं उन्हें प्रकाशित वाक्य समझ नहीं आता। बड़े सारे लोग जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वो इसको गलत अनुवाद करते हैं, गलत व्याख्या कर देते हैं, गलत प्रस्तुति कर देते हैं। यहां तक कि कुछ लोग कहते हैं ये पुस्तक प्रचार करने के योग्य नहीं है, पर मैं आपसे कहूं यही पुस्तक है जो सबसे ज्यादा प्रचार करने के योग्य बन सकती है। हालेलुया। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूं। प्रकाशित वाक्य उस प्रभु के बारे में बताती है जो विजयी है। The Revelation is the book of victory। प्रकाशित वाक्य अपने आप में ही एक विजय की पुस्तक है, और वो प्रभु जो स्वयं विजयी है वो अपनी कलीसिया को आह्वान देता है। वो कहता है जिसके कान हो जो वो सुन ले, जो जय पाए। क्या कहा प्रभु ने कलीसियाओं को? Hallelujah, which means this is the desire of the Lord that his church must walk in victory and triumph। ये प्रभु की इच्छा है जो स्वयं विजयी है, जो स्वयं जय में चलता है, जयन से बढ़कर है, उसकी कलीसिया भी जय में चले। और इसलिए वो कहता है जिसके कान वो सुन ले, जो जय पाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का कलीसियाओं को सबसे बड़ा संदेश ये है, मैं विजयी हूं, तुम विजयी बनो। किसी को मुड़कर कहें प्रभु विजयी है, तुम विजयी बनो। हालेलुया, आमीन। मैं प्रभु से पूछ रहा था, यकीन मानिए जब मैंने पिछले साल आपसे वायदा किया था ना कि मैं प्रकाशित वाक्य प्रचार करूंगा, मेरे दिमाग में विजय नहीं थी। वो तो 31 की सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा विजय। मैंने कहा प्रभु मैंने वायदा किया अपने लोगों से मैं उनको प्रकाशित वाक्य सिखाऊंगा, अब विजय कहां से देखूं इसमें से? प्रभु ने कहा यही विजय की पुस्तक है। हालेलुया, क्योंकि अंत बताता है सब चीजों को परमेश्वर पूर्ण विराम लगाकर सर्वदा के लिए अपनी कलीसिया के साथ विजयी होकर सिंहासन पर राज्य करेगा। हालेलुया, ये विजय की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? विजय की पुस्तक है। और खुशखबरी ये है, ये पुस्तक जो है विश्वासियों के लिए लिखी गई है, ये अविश्वासियों के लिए नहीं लिखी गई। आमीन। विशेष करके लूका 8:10 में यदि आप पढ़ें तो यीशु ने कहा तुम्हें परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है। कुछ लोग कहते हैं मैं समझ नहीं आती, पर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं विश्वासी इस पुस्तक को समझ सकते हैं। कुछ आजाद विद्वान जो हैं, लिबरल स्कॉलर्स, वो कहते हैं जी नहीं समझी नहीं जा सकती, ये समझी जा सकती है जिनको इसको समझने की बुद्धि दी गई है। पहला कुरिन्थियों 2:14 के आधार पर आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को समझता है। यदि आप इस पुस्तक के एक धैर्यवान और परिश्रमी शिष्य बनेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको और मुझको ये पुस्तक को समझने के लिए सहायता करेगा। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं संपूर्ण बाइबल यीशु को प्रकाशित करती है। संपूर्ण बाइबल यीशु के बारे में है। बाइबल की एक एक पुस्तक, बाइबल का एक एक श्रृंखला, एक एक पैराग्राफ, एक एक पंक्ति यीशु के बारे में बताती है। पर सबसे ज्यादा जो पुस्तक यीशु को साफ रीति से दिखाती है वो प्रकाशित वाक्य है। हालेलुया। और मैं आपको यात्रा पे ले चलूंगा मेरे साथ, और ये कोई भूगोलिक यात्रा नहीं रहेगी पर एक आत्मिक यात्रा रहेगी, और मैं विजयी होकर चलूंगा। इस पुस्तक को सीखने के बाद मेरा विश्वास है दोबारा आपको विजय के देखने का नजरिया बदल जाएगा। इसके बाद हम कहना बंद कर देंगे कि मैं हार चुका हूं, जीवन ने मुझे हरा दिया है, लोगों ने मुझे हरा दिया है, सेवकाई में नहीं नहीं नहीं, हम विजयी हैं। जब प्रभु आपको और मुझे देखता है वो हारा हुआ करके नहीं देखता, क्योंकि उसने भविष्य देख रखा है और वो लिखता है तुम जैवन से बढ़कर हो। किसी को कहे मैं विजयी हूं। हालेलुया। ये बड़ी अद्भुत लगती है। इट डजंट मैटर हाउ यू लुक योरसेल्फ, इट डजंट मैटर हाउ द वर्ल्ड लुक एट यू। ये मायने नहीं रखता आप अपने बारे में क्या समझते हैं, लोग आपको कैसा देखते हैं। जब प्रभु आपको और मुझको देखता, अपनी कलीसिया को देखता, वो कहता है जैवन से बढ़कर हैं, ये जय पाए हुए लोग हैं। और इसलिए यीशु ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और हादेस के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि मेरी कलीसिया जयवंत होगी, मेरी कलीसिया जय में चलेगी।
क्या मैं कलीसिया से बात कर रहा हूं या नामधारी विश्वासियों से? आमीन। चर्च हैज टू बी डिफरेंट देन द मेन लाइन। माफ कीजिएगा जो मुझे सुन रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। कहे मैं जैमन से बढ़कर हूं, मैं जैमन से बढ़कर हूं। हालेलुया। सो आज जब ये पुस्तक मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, विजय यीशु का प्रकाशन, इस टाइटल के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे पीछे कहें विजय यीशु का प्रकाशन। हालेलुया। क्या वो विजयी हुआ है? क्या उसने मृत्यु पर जय पाई? शैतान के सारे कार्यों पर जय पाई? आमीन। पाप पर जय पाई? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो जी उठा है। किसी को कहें वो जी उठा है। जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, ना केवल इसमें से मैं प्रचार करूंगा पर शिक्षा के स्तर रहेंगे। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं शिक्षा लेने के लिए तैयार रहें। आमीन। इसको 4 तरीकों से अनुवाद किया जाता है। सब कहें 4 तरीके। इससे पहले कि मैं मेरे मुख्य प्रचार पर आऊं, 4 तरीके। पहला जो तरीका है उसको कहा जाता है पूर्ववर्ती व्याख्या। कौन सी व्याख्या है? आमीन। और पूर्ववर्ती व्याख्या में ऐसा कहा जाता है जितनी भी घटनाएं प्रकाशित वाक्य में लिखी हैं वो भूतकाल में हो चुकी हैं। सब चीजें वो कहते हैं हो चुकी हैं। आमीन। यीशु एक बार कलीसिया में आ चुके हैं, पृथ्वी पर आ चुके हैं, अब वो फिर आएंगे हमको लेने के लिए, पर जितनी बातें लिखी हैं वो हो चुकी। ऐसी व्याख्या कुछ लोग करते हैं। और दूसरी व्याख्या जो है उसको कहा जाता है आदर्शवादी व्याख्या। ये उदारवादी दृष्टिकोण है। आदर्शवादी रहस्य उद्घाटन को दृष्टांतों और कहानियों के संग्रह के रूप में देखता है। वो इसको कैसे देखता है कि इसमें किस्से हैं, कहानियां हैं, दृष्टांत है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। फिर एक व्याख्या जो आती है उसे कहा जाता है ऐतिहासिक व्याख्या, जिसके बारे में शायद आने वाले दिनों में ज्यादा बताऊंगा। इन चीजों के बारे में समय बचाने के लिए मैं जल्दी जा रहा हूं। ये दृष्टिकोण जो है या ये व्याख्या जो है, ये प्रकाशित वाक्य को चर्च के इतिहास का व्यापक अवलोकन मानता है कि जो चर्च में हुआ था पहली एडी में, जो उसके बारे में है, अर्थात ये पुस्तक उनको ही लिखी गई थी। उसके बाद चौथी व्याख्या जो है वो है भविष्यवादी व्याख्या। और वो लोग ये मानते हैं कि जो भविष्यवादी व्याख्या है, प्रकाशित वाक्य जो है आने वाले वृत्तांतों के बारे में या आने वाले समय के बारे में बताती है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? पर यदि मैं ये कहूं ये बातें इन सब चीजों के बारे में बताती है तो हालेलुया, इसमें आप इतिहास को देख पाएंगे जो हो चुका है। इसमें आप उन बातों को देख पाएंगे जो हो रहा है, और उसके लिए मैं आयत दूंगा आपको इसी में से। और उन बातों को भी देख पाएंगे जो होने वाली हैं। हालेलुया। आमीन। और इस पुस्तक का एक बहुत बड़ा भाग अभी तक पूरा नहीं हुआ। सो ये पुस्तक भूतकाल के बारे में बताती है, ये पुस्तक वर्तमान के बारे में बताती है, ये पुस्तक भविष्य काल के बारे में बताती है, जब विजयी राजा आएगा और अपने लोगों को विजयी बनाकर सदा काल के लिए उस विजय के सिंहासन पर बिठा देगा, ताकि हम विजय में होकर राज्य करें। हालेलुया। थोड़ी और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पुस्तक 95 एडी के आसपास लिखी गई है। कुछ विद्वान कहते हैं शायद 100 एडी के बाद लिखी गई है, लेकिन इसके पुख्ता हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। पर अगर आप सही अनुमान के साथ जाएं तो लगभग 95 एडी के पास ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। आमीन। हालेलुया। उसके कारण है लिखे जाने के, यदि मैं थोड़ा और आपको गंभीरता से बताऊं, पर वो आने वाले दिनों में ये चीजें क्लियर होती जाएगी। उसके बाद ये पुस्तक लिखी किसने है, क्योंकि यदि आपको किसी पुस्तक को समझना है आपको उसकी पृष्ठभूमि में जाकर पढ़ना पड़ेगा। ये पुस्तक जब लिखी गई थी तब परिस्थितियां कैसी थी। और यदि आप 95 एडी के आसपास जाएं, थोड़ा पीछे जाएं तो एडी 70 में यरूशलेम का जो मंदिर था वो नाश कर दिया गया था रोमियों के द्वारा। जी समझ आया। और इन्हीं दिनों में कलीसिया के ऊपर बहुत सताव हो रहा था, जिसमें से जो शासक आए थे डोमिशियन, नेरो, इन 2 नामों को यदि आप याद रखें तो उन्होंने प्रभु के लोगों पर महान सताव किया, प्रभु के लोगों को मारा, यहूदियों को मारा। वो सारी चीजें इस समय हो रही हैं। आमीन। और उस समय कलीसिया को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, इसीलिए ये पुस्तक एक आशा और प्रोत्साहन की पुस्तक भी है।
ये बताती है चाहे इस समय तुम्हें हारा हुआ महसूस हो सकता है तुम कष्ट में से गुजर रहे हो, सताव में से गुजर रहे हो, किसी समय तुम्हें विजय दिखाई नहीं दे रही, पर एक समय आने वाला है जब परमेश्वर तुम्हें महान विजय देगा। हालेलुया, आमीन। सो दिस इज नॉट द एंड। किसी को मुड़कर कहे ये अंत नहीं है, अंत आएगा। हालेलुया। सो ये लिखी किसने है, कैसे हम इसकी गुणवत्ता पर विश्वास कर सकते हैं? यदि आप बाइबल पढ़ें तो आमीन, जिसने ये पुस्तक लिखी है वो अपना नाम बताता है। आमीन। यदि आप पहली आयत पढ़े तो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसके परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास किसको बताया? चौथी आयत यूहन्ना की ओर से, 9वीं आयत मैं यूहन्ना। उसके बाद एक और आयत है 22 का 8, उसमें भी आप यूहन्ना का नाम पाएंगे। तो पुस्तक जो है वो पहले से ही हमें इस बात का ज्ञान दे देती है कि ये लिखी किसके द्वारा गई है। हालेलुया। सो इस पुस्तक का लेखक जो है वो स्वयं यूहन्ना है। अब ये कौन सा यूहन्ना है? ये वही यूहन्ना है जो 12 प्रेरितों में से एक था। ये वही यूहन्ना है जिसने 3 पत्रियां और यूहन्ना का सुसमाचार लिखा है। ये वही यूहन्ना है जो उस दिन जो लॉर्ड सपर हुआ था, अंतिम बोझ हुआ था, तो यीशु की छाती की तरफ अपना सर झुकाकर उसकी छाती पर अपना सर रखे हुए था। ये वही यूहन्ना है। हालेलुया, आमीन। और इसी प्रकाशित वाक्य इसमें प्रकट हो जाता है, इसका लिखने वाला कोई और नहीं यूहन्ना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। पर यदि मैं आपसे कहूं, क्योंकि अधिकतर लोग कहते हैं यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पढ़ा आपने, वो जो इसका टाइटल है ये मनुष्यों के द्वारा दिया गया है। पर यदि यूहन्ना की माने तो यूहन्ना ऐसे किसका प्रकाशित वाक्य बोलते हैं? ये पहली आयत देखिए। थोड़ी चीजों को हम समझेंगे फिर हम अपने मेन मुद्दे पर आएंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। सो इट इज वेरी क्लियर, दिस इज नॉट द रेवलेशन ऑफ जॉन the apostle, but this is the revelation of the Lord Jesus Christ himself. ये यूहन्ना प्रेरित के द्वारा दिया गया प्रकाशित वाक्य नहीं है। यूहन्ना स्वयं लिखते हैं ये मेरा नहीं, मेरे प्रभु का प्रकाशित वाक्य है, ये यीशु का प्रकाशित वाक्य है। हालेलुया। क्या है ये? सब कहें प्रकाशित वाक्य। आमीन। इसको कहते हैं रहस्य उद्घाटन। क्या? रहस्य से पर्दा उठाना, भेदों से पर्दा उठाना। कुछ जो ज्ञान है जो मनुष्य के लिए पहले सीमित था उसको खोलकर किसी को दिखा देना, दूसरे शब्दों में पर्दा हटाना। और मैं शब्द आपको बताऊंगा वो कौन कौन से हैं। आमीन। सब कहे पर्दा हटाना। आमीन। एक समय आएगा जब ये पर्दा तो हटाया गया हमें समझने के लिए कि हम विजयी होंगे। एक पर्दा तब भी उठेगा जब हम प्रभु के सामने प्रस्तुत होंगे। बड़े सारे पर्दे उठ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए हम कैसा जीवन पृथ्वी पर जी रहे हैं, क्योंकि पर्दे तो उठेंगे। आपने सोचा समय बीत गया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। पर्दे तो उठेंगे, किताबें तो खुलेंगी, तब सब कुछ प्रकट कर दिया जाएगा। आमीन। उसके बाद इस किताब को समझने के लिए यदि एक प्रमुख वचन को आपको लेकर चलना है तो प्रकाशित वाक्य 1 का 19 इसका प्रमुख वचन रहेगा। आमीन। इसको समझने के लिए, खोलने के लिए 19 में लिखा है, इसलिए जो बातें तूने, यूहन्ना ने ये बातें देखी हैं। हालेलुया। सो वो प्रत्यक्षदर्शी है, वो गवाह है, वो विटनेस है। ही इज द टेस्टिमनी ऑफ दिस थिंग्स। सो उसने देखी हैं। प्रभु से कहते हैं जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं, जो बातें इसके बाद, उन सबको लिख ले। ठीक है, आमीन। इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। राइट देयरफॉर द थिंग्स दैट यू हैव सीन, भूतकाल, वो बातें लिख जो तूने देख ली हैं, जो देख चुका है। थिंग यू हैव सीन, तो जो आपने सीन करा है वो पीछे की तरफ इशारा करता है। आमीन। उसके बाद दोज दैट आर, वो जो हो रही हैं वर्तमान, एंड दोज दैट आर to take place after this, और इसके बाद जो होंगी। हालेलुया। कितने मेरे लोग मेरे साथ हैं? आमीन।
तो यदि आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना है तो यही आउटलाइन रहेगी हमारी। आउटलाइन समझते हैं, क्योंकि मैं शायद कोई भी आयत नहीं छोड़ूंगा प्रकाशित वाक्य की। खुदा मुझे शक्ति दे, एक एक आयत को हम खोल के चलेंगे। मैं नहीं जानता कितना समय लगेगा। आपको मेरे लिए भी दुआ करनी है, खुद के लिए भी दुआ करनी है कि इसकी गहराई में हम जा सकें, क्योंकि यदि आपके चेहरे पर लिखा होगा समझ नहीं आया तो विवश होकर मुझे कुछ इलिस्ट्रेशन देनी पड़ेगी जो समय ले सकती हैं। सो आपको मेरे साथ प्रार्थना के साथ बने रहना है, क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का है। हालेलुया। सो सबसे पहली बात, अध्याय 1 जो है, सब कहें अध्याय 1, जो चीजें तूने देखी हैं उसके बारे में है। अध्याय 1 जो चीजें तूने देखी हैं उसके बारे में है। अध्याय 2 या 3 जो है वो चीजें जो मौजूद हैं, जो अभी हो रही हैं, उसके बारे में है। अध्याय 4 से लेकर 22 तक जो है वो बातें हैं जो परलोक में घटित होंगी या आने वाले समय में होंगी। कितनों को क्लियर हो गया? प्रकाशित वाक्य के कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? तो 4 किस हिसाब से हुए? 22 अध्याय हैं। और 22 अध्याय कैसे हमने सीखने, मैंने बता दिया। पहला अध्याय जो बातें हो चुकी हैं, दूसरा तीसरा अध्याय जो बातें हो रही हैं, चौथे से लेकर 22 अध्याय तक जो बातें। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? 80 से 85% प्रकाशित वाक्य अभी पूरा होना बाकी है। हालेलुया, आमीन। सो मैंने आपको इसकी पृष्ठभूमि बताई थी। प्रकाशित वाक्य तब लिखी गई थी जब कलीसिया बहुत सारे संकटों में से होकर गुजर रही थी। विशेष करके जो रोमी सम्राट थे उन दिनों के, उन्होंने कलीसिया पर बहुत क्रूर शासन किया, लोगों को उत्पीड़ित किया, उनको मारा। सो ये पुस्तक मसीहियों को आशा देने के लिए, सांत्वना देने के लिए और उनके संघर्षों में उनको प्रोत्साहन देने के लिए और ये बताने के लिए कि वो हारे हुए नहीं, जैवन से बढ़कर हैं, इसलिए लिखी गई थी। आपका हालेलुया बड़ा ही छोटा है। आमीन। और भविष्य में परमेश्वर की योजना में क्या क्या है? उस योजना में शैतान, पाप और इस दुष्ट संसार का विनाश है, सृष्टि और परमेश्वर के अपने लोगों का उद्धार और प्रभु यीशु मसीह का महिमा गान शामिल है कि अंत में उसका ही नाम ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। ये मेरी विजय की पुस्तक है, क्योंकि ना केवल ये पुस्तक ये बताती है कि शैतान हारेगा, मृत्यु हारेगी, पाप हारेगा, दुष्ट संसार हारेगा, पर यह पुस्तक ये भी बताती है जितनों ने उस पर विश्वास किया है वो सब के सब जयवंत होंगे। ये पुस्तक मेरी विजय की पुस्तक है, इसलिए आप कह सकते हैं जय मेरी है। विक्ट्री बिलोंग्स टू अस, विक्ट्री बिलोंग्स टू मी। आप भी कहिए जय मेरी है। कहना जरूरी है, विश्वास करें तो अंगीकार करें। हालेलुया। जय, किसी को मुड़कर कहे जय आपकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये भविष्यवाणियों की पुस्तक है। इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन है और प्रतीकात्मक चिन्ह दिखाए गए हैं, भाषा का उपयोग इसमें किया गया है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य में लगभग 404 आयतें हैं, जिसमें से 278 आयतें जो हैं किसी ना किसी रूप से पुराने नियम के साथ संबंधित हैं। कितनी आयतें? तो इस पुस्तक को समझने के लिए आपके पास पुराने नियम की कम से कम औपचारिक ज्ञान होना चाहिए कि हुआ क्या था, उत्पत्ति में क्या हुआ था, निर्गमन में क्या हुआ था, लय व्यवस्था में क्या है, गिनती में क्या है, व्यवस्था विवरण में क्या है। हालेलुया। हुआ क्या था उन पुस्तकों में? यदि आपके पास उसका इतिहास का थोड़ा ज्ञान है तो आसानी होगी, क्योंकि 278 आयतें पुराने नियम से संबंधित हैं। कितनी आयतें? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जो कुछ उत्पत्ति में शुरू हुआ था उसका निष्कर्ष आपको प्रकाशित वाक्य में मिलता है। इफ उत्पत्ति करती है इन द बिगिनिंग, सो दिस इज द एंडिंग ऑफ एवरीथिंग। आमीन। यदि मैं यूं भी कह दूं ये संसार की इकलौती पुस्तक है
जो साफ रीति से सृष्टि और उसका समापन बताती है। जो शुरू किया गया है उसको निष्कासित भी किया गया है। हालेलुया। सो इस पुस्तक का क्या टाइटल रहेगा पूरे 1 साल तक? विजयी यीशु का प्रकाशित वाक्य। और उसके साथ साथ जब मैं अध्यायों को खोलूंगा, मैं छोटे छोटे टाइटल्स आपको और भी दूंगा, पर मुख्यतः इसका विशेष टाइटल रहेगा द रेवलेशन ऑफ विक्टोरियस जीसस क्राइस्ट माय लॉर्ड एंड सेवियर। हालेलुया। इसको बोलते हुए भी मुझे बड़ा ही प्रोत्साहन हो रहा है। आइए हम खुदा के कलाम की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले और कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। आमीन। एक और चीज़ की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो रेवलेशन, नोट रेवलेशंस। बहुवचन नहीं है, एक वचन है। सो दिस इज अ सिंगल रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सो इसको इसकी सार्थकता में पढ़ना बड़ा आवश्यक है। तोड़ मरोड़ के नहीं पढ़ सकते कि एक आयत वहां से ले ली, एक आयत जो फायदे की है वो उठा ली, जो चुभती है वो छोड़ दी। नहीं, प्रभु जो किसी और के लिए है। नहीं, हम पूरा का पूरा प्रकाशित वाक्य गहराई से पढ़ेंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? आमीन। आइए विजयी यीशु का प्रकाशित वाक्य, विजयी यीशु का। आमीन। और आज के सरमन का जो पहला टाइटल है वो है पुस्तक का खोले जाना। सब कहें पुस्तक का खोले जाना। द अनवेलिंग ऑफ द बुक, पुस्तक का अनावरण, पुस्तक का खोले जाना। आमीन। आइए हम पहली 3 आयतों को पढ़ें और इसे समझने की कोशिश करें। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य कोमा, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें। तो यीशु का प्रकाशित वाक्य है पिता परमेश्वर ने दिया है दासों के लिए। क्लियर? जिनका शीघ्र होना अवश्य। इसको भी हम देखेंगे कितना शीघ्र दिखाए। किसको दिखाए? दासों को। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर। तो कौन लेकर आया ये प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के पास? एक स्वर्गदूत। उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। और यूहन्ना का कर्तव्य था कि ये दूसरों को भी बताए। उसने वैसा ही किया। दूसरी आयत, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही। परमेश्वर का, यीशु मसीह की। सो वर्ड एंड विटनेस, वचन और गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। यीशु के वचन की भी गवाही दी और यीशु की भी गवाही दी, और जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। और तीसरी आयत कहती है इसके बाद, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़। इसलिए मैंने आपको बताया बाकी अनुवाद खारिज हो जाते हैं जब यही कह दें ये भूतकाल में हुआ था, क्योंकि ये तो कहती है ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। सो पुस्तक अपने आप को भविष्यवाणी की पुस्तक करके प्रस्तुत कर रही है, और यदि बाइबल कह रही है हमें मानना चाहिए ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। हालेलुया। आमीन। और ये पुस्तक मुझे विजयी करके देखती है। आपको देखना पड़ेगा इसमें अपने आप को। हालेलुया। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय प्रभु का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया। पुस्तक का खोले जाना। आइए पुस्तक को खोलें। सबसे पहली चीज जो हमें इस पुस्तक में समझनी है, यह पुस्तक उसी के साथ ही शुरू होती है। उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। सो प्रकाशित वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो स्वयं यीशु मसीह है। सब कहें यीशु मसीह। द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपसे कहना चाहूंगा फिर से, यह पुस्तक यीशु मसीह के बारे में है। हो सकता है आपकी बाइबल के ऊपर इसका जो शीर्षक लिखा हो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य या रहस्योद्घाटन, पर ये यूहन्ना का नहीं है। यूहन्ना लिखता है ये यीशु मसीह का है।
आमीन। सो असल में ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। यीशु मसीह ने जो प्रकाशित किया है, यीशु मसीह ने जो पर्दा उठाया है ताकि उसके दास लोग समझ को प्राप्त करें और समझ सकें, और यही इस पुस्तक का सार है। यीशु का आप कहते नहीं हैं। मैंने आपको बताया था पूरी बाइबल का मुख्य व्यक्ति जो है, प्रमुख व्यक्ति जो है वो कौन है? यीशु मसीह है। तमाम बाइबल की आयतें जो हैं, सारे जो पैराग्राफ खंड जो हैं यीशु के बारे में बताते हैं। यहां तक कि नए नियम में यीशु स्वयं कहते हैं, मैं भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था की पुस्तकों को नाश करने नहीं अपितु पूर्ण करने आया हूं। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे हैं जो कुछ लिखा है वो मेरे बारे में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ लिखा है यीशु कहते वो मेरे बारे में है। और मैंने आपको बताया था सबसे साफ दृश्य जो यीशु मसीह का है, यदि कोई पुस्तक लिखी गई है उसके बारे में तो वो प्रकाशित वाक्य है। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आमीन। सो इसको हमें समझना है, ये प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व, उसके उद्देश्यों, उसकी योजनाओं को, उसकी शक्ति और उसकी महिमा का प्रकटीकरण करती है। किन किन चीजों का प्रकटीकरण करती है? व्यक्तित्व, प्रभु कैसा है, उसके उद्देश्य, उसकी योजनाएं, उसकी शक्ति और उसकी वो महिमा जो प्रकट होने वाली है। आमीन। अब इसको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं पर्दा उठाया जाना? क्योंकि जब यीशु पहली बार आए थे तब पर्दा उठा हुआ नहीं था। क्योंकि बाइबल कहती जब वो आया लोगों ने उसको नहीं पहचाना, कि पहचाना था। जब यीशु पहली बार आए हैं उन्होंने नहीं पहचाना। वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं करा। क्यों ग्रहण नहीं करा? क्योंकि पहचान नहीं थी। पर अब जब यीशु आएंगे अपनी पहचान में आएंगे, बाइबल कहती है सब लोग उसे पहचान पाएंगे। जब वो दिखेगा बादलों पर सब कहेंगे यही है। हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा। आमीन। वो फोर्स है वहां पर। They will kneel down because then they know he is the one. वो घुटने टिकाएंगे क्योंकि तब उनको समझ आएगा यही है। हालेलुया, आमीन। सो जो यीशु पहले आए थे तब लोग उनको पहचान नहीं सके थे, जबकि वो देहधारी परमेश्वर थे, जिसकी बात मैंने पिछले दिनों में आपसे करी थी कि वो देहधारी क्यों हुआ है, जिसकी व्याख्या फिलिपियों 2:5-8 में मिलेगी। आमीन। और बाइबल पहला कुरिन्थियों 2:8 में बताती है कि यदि वे जानते कि यीशु कौन है तो कदापि उसको क्रूसित ना करते, और यदि वो क्रूसित ना होते तो पापों के लिए बलिदान ही नहीं बचता। सो ये सारी चीजें पहले से ही योजनाबद्ध थी। मेरा प्रभु कुछ भी बिना योजना के नहीं करता। यदि आप इस स्थान पर बैठे हैं, एक बात तो मैं आपको आश्वासन दे के जाना चाहूंगा, आपके जीवन के लिए एक योजना प्रभु की है, वो भलाई की है। चाहे अभी लगे आप हारे हुए हैं, सही नहीं चल रहा, पर एक समय आएगा जब आप और मैं कह पाएंगे मैं विजयी हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और अब ऐसा होगा कि पर्दा हट जाएगा और यीशु की पहचान की जा सकेगी। बाइबल में एक ही बार पर्दा हटा है, जब पतरस ने भी उसकी पहले पहचान करी थी, जब पवित्र आत्मा नहीं उतरा उस पर्वत पर जहां प्रभु यीशु महिमावंत हो गए थे, उसको पहचान हुई। और पतरस इतनी एक्साइटमेंट में क्या कहता है, प्रभु मैं 3 तंबू लगाऊंगा, एक मूसा, एक एलिया और एक आपके लिए, और मेरे और यूहन्ना के लिए जरूरत भी नहीं है। बाइबल कहती तब एक बड़े बादल ने उनको आ घेरा और बादल में से आवाज आती है ये हाँ इसकी सुनो। और मैं अक्सर ऐसा कहता हूं, ये ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से आवाज आ रही है, शट अप पीटर, कीप क्वाइट, चुप रहे, मुंह बंद रख और जान ले यही प्रभु है, इसकी सुन। यहां किसकी सुनने आए हैं? हालेलुया। मैं भी यहां प्रभु की सुनने ही आता हूं, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा यही है, हम अपनी बंद करें और प्रभु की सुननी शुरू करें, क्योंकि जब इंसान बकबक करता है खुदा की आवाज को सुन नहीं पाता। और इसलिए दाऊद एक जगह प्रभु की आवाज को सुनते हुए प्रभु से कहता है, क्या कहता है प्रभु उसको? बी साइलेंट एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। चुप रहे, कई बार चुप रहने की आवश्यकता है, जस्ट कीप क्वाइट, लिसन हिम। हालेलुया, आमीन। पीछे से भी आवाज आई आज, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बात कर रहा था उस दृष्टांत की जो मत्ती 17 का 1-8 में है, हम पढ़ेंगे तो नहीं, पर ऐसा हुआ वहां पर।
उनके मानवीय शरीर में के नीचे छुपी हुई जो स्वर्गीय महिमा थी वो उन चेलों के सामने प्रकट हुई तो वो भयभूत हो गए। हालेलुया। और वो आत्मा में भरकर कहते हैं इस प्रकार से, पर अब जब यीशु आएगा छुपी हुई महिमा में नहीं आएगा, प्रकट महिमा में आएगा, स्वर्गीय सेना के साथ आएगा, अपनी कलीसिया के साथ आएगा। वो मिकाईल, वो जिब्राइल, वो रफाइल, वो महान आर्च एंजल्स जो हैं, स्वर्गदूत जो हैं, वो आगे आगे चलेंगे। हालेलुया। तुरियां बजाते हुए वो अपने राजा का स्वागत करेंगे और तमाम सृष्टि जान लेगी कि वो कौन है। हालेलुया। आमीन। जब यीशु इस दुनिया में थे, लोग केवल उनकी उदारता को, उनकी विनम्रता को और उनकी मानवता को देख पाए थे। वो उनको एक बड़ई का पुत्र करके देखते थे, मरियम का बेटा करके देखते थे। आमीन। पर अब जब यीशु मसीह आएंगे, वो अपने पूरे महिमा में, जलाल में आएंगे। वो प्रभु जिसकी आंखों में से आग की लपटें निकल, जिसके बाल सुनहरी है, पैर भी तिल के समान है, जिसका रूप देखने योग्य है। ऐसे रूप की ओर देख पाएंगे? ऐसी आग निकल रही है कि इंसान की अंतर आत्मा को झंझोड़ के रख दे और जान ले कि तेरे और मेरे अंदर क्या है। आज भी यीशु मसीह, बाइबल कहती है, परमेश्वर अपनी आंखों को धर्मियों पर लगाए रहता है। ही इज सर्चिंग अवर हार्ट्स। हमारा हृदय कैसा है इस बात को भी जांचता है। कितने लोग मेरे साथ हैं? किसी को मुड़कर कहें, विजय प्रभु में मैं विजयी हूं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु आने वाले हैं और ये पुस्तक इसी के बारे में बताती है। बड़े सारे शब्द हैं जिन्हें मैं खोलना चाहता हूं, पर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा उस चीज को समझते हुए। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, इस प्रकाशित वाक्य का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? आमीन। सो द पर्सन ऑफ द रेवलेशन इज क्राइस्ट जीसस हिमसेल्फ। ये पुस्तक यीशु मसीह की महिमा के बारे में बताती, उसके उद्देश्य, उसकी योजनाओं के, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताती है कि वो कौन है, कैसा है और वो क्या कुछ करने पर है। आमीन। आमीन। और वो पहली आयत तो देखिए, जो उसे परमेश्वर ने दिया है। ये प्रकाशित वाक्य किसने दिया? यीशु को। आमीन। सो ये हमें याद दिलाता है कि जब यीशु मनुष्य बने तो उन्होंने स्वेच्छा से अपने कुछ दैवीय विशेष अधिकारों को स्वतंत्र रूप से त्याग दिया था। क्योंकि बाइबल कहती है, फिलिपियों में जब हमने पढ़ा भी है, कि जब वो मानव रूप लेकर आया था तो परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने उसको अपने हाथ में रखने की वस्तु ना जाना, पर अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया कि क्रूस की मृत्यु। थोड़ा हिलाएं अपने आप, यूं कर ले थोड़ा सा, मैं नहीं चाहता कुछ छूट जाए आपसे। आमीन। सो क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपनी स्वतंत्रता से कुछ चीजों का परित्याग किया था। हालांकि वो पूरे दैवीय थे, पूरे मानवीय थे, पर अब जब यीशु मसीह आएंगे तो अपनी संपूर्ण महिमा, संपूर्ण अधिकार में आएंगे। हालेलुया। और वापिस उन चीजों को उन्होंने हासिल कर लिया है और परमेश्वर ने उनको यह प्रकाशित वाक्य दिया है। हालेलुया। आमीन। दूसरी चीज जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वो है प्रकाशित वाक्य का उद्देश्य। पहले हमने देखा प्रकाशित वाक्य का महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, अब हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य का उद्देश्य क्या है। जो पहली ही आयत जो हमने पढ़ी उसकी दूसरी पंक्ति में हमें समझ में आएगा। आमीन। सो इस पुस्तक का उद्देश्य पद 1 में, आयत 1 में ही बता दिया गया है। वहां लिखा है, अपने सेवकों को वे बातें दिखाना जो शीघ्र ही घटित होने वाली हैं। ये इसका उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? कुछ चीजों को अपने लोगों को दिखाना। परमेश्वर चाहता है हम कुछ चीजों को देखें और समझें। सब कहें देखना, समझना। हालेलुया। सो यहां पर उन बातों को खोल दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? सो ये पुस्तक परमेश्वर के लोगों को इसलिए दी गई ताकि भविष्य के लिए परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट योजना को समझ सकें। क्यों दी गई है ये पुस्तक? ताकि भविष्य की योजना को कलीसिया कौन है?
प्रभु चाहता है हम कुछ समझें। किसी को हिलाएं और कहें प्रभु चाहता है आपको समझें। हालेलुया। और ठीक है, और उसके आगे बाइबल ये भी बताती है कि ये कोई आम पुस्तक नहीं, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। आमीन। सो भविष्यवाणियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। सब कहें दो प्रकार की। विशेषता यदि आप बाइबल की भविष्यवाणियां देखें और उनकी तुलना आज आपकी भविष्यवाणियों पर करें तो वो बहुत ही ज्यादा भिन्न है। यदि एक पूर्व में है तो दूसरी पश्चिम में चल रही हैं। आजकल की भविष्यवाणियां सीमित हैं और विशेषता इस बात की बात करती है कि हमें क्या मिलेगा। पर बाइबल की यदि भविष्यवाणियों की देखें तो वो प्रभु को प्रकट करती थी, प्रभु की इच्छा को प्रकट करती थी, प्रभु की महिमा को प्रकट करती थी, और प्रभु एक शिष्य या भक्त के जीवन से क्या चाहता है यह प्रकट करती थी। और दो प्रकार की जो क्या हुआ करती थी, भविष्यवाणियां हुआ करती थी। हालेलुया, आमीन। और उसमें से जो पहली भविष्यवाणी है, कितने लोग मेरे साथ हैं? आमीन। उसमें से जो पहली भविष्यवाणी उसको हम कहते हैं फोर्थ टेलिंग। कौन सी टेलिंग? जैसे अभी मैं कह रहा हूं आपसे, मैं वचन को पढ़ रहा हूं और मैं बोल रहा हूं। हालेलुया, आमीन। सो इस प्रकार से जो है क्या है, भविष्यवाणी होती थी उसी समय के लिए यगाजग। और उसके बाद जो दूसरी भविष्यवाणी होती है वो है भविष्य की घटनाओं को पहले से जानकर बता देना। कौन सी घटनाओं को? सब कहें भविष्य की घटनाएं। आमीन। सो सत्यों को बता देना, वो सत्यों को जो अभी पहले हुए ही नहीं है। सो दो प्रकार की जो भविष्यवाणियां हैं, एक जो मैं अभी अभी बता रहा हूं, एक वो जो भविष्यवाणी जो भविष्य के बारे में होगी। असल में भविष्यवाणी शब्द छोटा है, हम भविष्यवाणी को सिर्फ भविष्य के संदर्भ में हम देखते हैं, वर्तमान के संदर्भ में नहीं देखते। पर यह खाली भविष्य के बारे में नहीं है। देयर इज ए फोर्थ टेलिंग, प्रभु के सत्यों को बोलना, जैसे मैं कह रहा हूं। इसलिए कई बार जो प्रचार होते हैं वो भी उस चीज को दर्शा देते हैं। हालेलुया, आमीन। और उसके बाद फोर टेलिंग, चीजों को पहले से ही जान लेना और फिर उसको क्या करना है, बता देना। पर बड़ी सारी आज जो भविष्यवाणियां हो रही हैं वो कलीसिया को प्रभु के समीप ना ले जाकर पासवानों के समीप ले जा रही हैं, और उस भविष्य की ओर ले जा रही हैं जो शायद गड्ढे में लेके चला जाए। क्योंकि हम सब क्या भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं कि प्रभु हमें बढ़ा रहा है। बाइबल पहले से ये बताती है, प्रभु मुझे विजय देगा, बाइबल कहती है। आमीन। मैंने सिर्फ प्रभु से इस साल का शब्द मांगा है, पर ऐसा नहीं है जो शब्द आपको दिए गए हैं वो पहले से बाइबल में नहीं है। और इसलिए भविष्यवाणियों की परख भी बाइबल ही से होती है। मूल्यांकन जो है हमें कलाम से करना है, नहीं तो भटक जाएंगे। और आज की कलीसिया की एक सबसे बड़ी विडंबना क्या है, बाइबल ही नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते हैं अधूरे ज्ञान के साथ पढ़ते हैं। वो बस वही ले लेते हैं जो उनको चाहिए, बाकी छोड़ देते हैं। और कुछ तो यूं भी कहते हैं हम पुराना नियम नहीं पढ़ते, हम नए नियम के विश्वासी हैं। मैंने कहा ना तो मैं पुराने ना नए का, मैं तो यीशु का विश्वासी हूं, और मेरा यीशु पुराना पढ़ता था और नया देकर गया है। Hallelujah. That's the book you are talking about. Jesus reads it. वो 39 पुस्तकें मसीह यीशु पढ़ते थे, हमें भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में उसमें लिखा हुआ है, और वो उन्हीं भविष्यवाणियों को पूर्ण करने के लिए आया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। सो भविष्यवाणी और उसके साथ साथ इसको प्रकाशित वाक्य कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है यहां पर ग्रीक भाषा में, यूनानी में, वो है एपोक्लैप्सिस। सब कहें एपोक्लैप्सिस। एपोक्लैप्सिस, यीशुओ, और एक और शब्द है उसके साथ, क्रिस्तो। सो एपोक्लैप्सिस। अब एपोक्लैप्सिस क्या होता है? बड़े सारे लोग इसको असमंजस में डाल देते हैं ये कहकर कि ये एपोक्लैप्सिस एंड डेज के बारे में है। पर असल में यदि एपोक्लैप्सिस को आप खोलकर पढ़ें तो इसका मैंने अर्थ आपको पहले ही बता दिया था, पर्दा हटा देना। हालेलुया। क्या हटा देना? जैसे अब मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं तो आपको मेरी जेब में नहीं दिखेगा इसमें क्या है, पर यदि मैं आपको दिखा दूं तो, हालेलुया, ये बिल्कुल ऐसा ही है। वो चीज हमें दिखाई गई जिसके सामने पर्दा था। हालेलुया। और जब मैं पर्दे की बात करता हूं तो मुझे वो भी पर्दा याद आता है, मसीह यीशु जिस समय क्रूसित हुए थे, मंदिर का पर्दा, इट्स
रिवीलिंग समथिंग, हालेलुया। प्रभु की महिमा, हालेलुया, हमारे सामने प्रकट कर दी गई जो पर्दे के पीछे थी, क्योंकि उस दिन वो पर्दा ऊपर से नीचे फटा था, नीचे से ऊपर नहीं। और ये साफ दिखता है ये परमेश्वर का कार्य था। सो वो चीज खोल देनी जो छुपी हुई थी, पर्दे को उठा देना, उसको ही कहते हैं एपोक्लिप्सिस। कितनों को समझ आ रहा है? ये सिखाते हुए मेरी सबसे बड़ी जो वो रहेगी ना, वो यही है, कितनों को समझ आ रहा है? आमीन। सो इसमें भविष्यवाणियां मिलती हैं। सो 1 से 3 जो है वो क्या है? पूर्वानुमान लगाने वाले अध्याय हैं, और उसके बारे में जो अगले अध्याय हैं वो आने वाले दिनों के बारे में। दूसरे शब्दों में जब हम विशेषता 2 अध्याय और तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, यकीन मानिएगा आपके जीवन के सबसे बहुमूल्य वो समय होगा जब समय आप ये 2 अध्याय सीखेंगे, क्योंकि ये कलीसिया के बारे में है। और ऐसे ऐसे प्रकाशन आपके सामने खोले जाएंगे जो शायद ना आपने सोचे, ना पढ़े, ना ही कहीं प्रचारित हुए। मैं ये भी नहीं कहूंगा मुझे सब मालूम है, पर मैं ये जरूर कहूंगा इतना मालूम है कि इसको समझ सकता हूं। हालेलुया, आमीन। सो ये यीशु का रहस्य उद्घाटन है, पर किसके लिए? उद्देश्य क्या है इसका? ताकि उसके सेवक जो हैं इसको समझे। सब कहें सेवक, आमीन। सो सेवक का जो शब्द वहां इस्तेमाल किया गया है वो है ड्यूलोस। क्या है? ड्यूलोस। अब ड्यूलोस क्या होता है, इस बात को हम समझेंगे ताकि हम ये भी समझ पाए सेवक कौन है। आजकल हर दूसरा व्यक्ति अपने आप को यीशु का सेवक कहता है। हर एक व्यक्ति यीशु का दास कहता अपने आप। बाइबल में एक मूसा का भी दास था जिसको पूरा जीवन लग गया यहोवा का दास बनने के लिए, जिसका नाम यहोशू था। आज हम बड़ी आसानी से कह देते हैं सेवक, पर बाइबल जब सेवक की बात करती है वो सेवक किस प्रकार का है? कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। सो ये सारी चीजें मेरे प्रियो प्रभु की कलीसिया मैं आपके सामने क्यों रखता हूं? पता है क्यों रखता हूं? मैं नहीं चाहता आप असमंजस में पड़े। मैं नहीं चाहता प्रभु की ये कलीसिया कि जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं ये विडंबना में हो जाएं, या इनको पता ही ना हो हम जा कहां रहे हैं। और इसलिए कई बार जब मैं प्रचार करता हूं हो सकता है कुछ बातें हमें चुभ भी जाएं, क्योंकि कई बार हम घोषणाएं बड़ी करते हैं पर घोषणाएं पूरी नहीं करते, हम खरे नहीं उतरते। और इसलिए हमें बाइबल के सिद्धांतों को समझना जरूरी है। मैं इस स्थान पर अपने सिद्धांत सिखाने के लिए नहीं, खुदा के सिद्धांतों को सिखाता हूं। और यदि मैं बाइबल से कुछ बाहर बोलता हूं तो आप जरूर आकर मुझसे बात करिए, बाइबल लेकर आना। आमीन। और मुझे परवाह नहीं आप कौन सी बाइबल लेकर आएंगे, 66 पुस्तकों वाली या 72 पुस्तकों वाली, क्योंकि 72 वाली में भी 66 पुस्तकें हैं, फिर फंस जाएंगे आप। हालेलुया, आमीन। किसी व्यक्ति ने कहा 1539 में कुछ कलीसियाएं हुई थी, उन्होंने ये पुस्तकें निकाल दी। मैंने कहा नहीं, इसी समय में डाली गई थी। उससे पहले जो असली कलीसिया थी, जिसको कैथोलिक चर्च कहा जाता है, रोमन कैथोलिक तो नहीं कहा जाता, असली कैथोलिक कलीसिया जो ब्रह्मांड की कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च, इनविजिबल चर्च। क्योंकि हम यहाँ हैं, हमें अमेरिका की चर्च का तो नहीं पता ना, हमें पता वहां चर्च है, पर क्या आप सबने उसको देखा है? कनाडा की चर्च को देखा है, चाइना की चर्च को देखा है, दूसरे देशों की चर्च को देखा है? फॉर अस दे आर इनविजिबल, आमीन। सो यूनिवर्सल चर्च, बट द लॉर्ड हिमसेल्फ नोज देम। वो विजयी प्रभु उन्हें जानता है। कितनों को समझ आ रहा है? सो जब वो कैथोलिक चर्च जो थी, जिन्होंने पुस्तकों का संग्रह बनाया था, सर्वप्रथम उन्होंने 66 पुस्तकों को ही चुना था। और सबसे अंत में जो पुस्तक मिलाई गई थी वो प्रकाशित वाक्य ही थी, क्योंकि पहले उनकी समझ में भी नहीं आई। बाद में उनको पता चला ये तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि ये बाइबल के आमीन को दिखाती है। आमीन। सो ड्यूलोस, सब कहें ड्यूलोस। कितने लोगों को समझ आ रहा है? किसी साथ वाले से पूछिए, समझ आ रहा है? हाँ, समझ नहीं आ रहा था उसके लिए प्रार्थना जरूर करिए। आमीन। सो डूलोस कौन है? ये वो व्यक्ति है जो सव्य को दूसरे की इच्छा की अधीन कर देता है, एक दास के रूप में। एक व्यक्ति जो स्वयं को, जो अपने आप को दूसरे की इच्छा पूरी करने के लिए दे देता है, सव्य को दूसरे की इच्छा के अधीन कर रहता है, और वो एक दास बनता है। अब थोड़ा जांचना पड़ेगा कि हम सेवक हैं कि नहीं।
कुछ लोग कहते हैं हम कलीसिया के सेवक हैं, यीशु के सेवक हैं। कुछ लोग कहते हैं पादरी साहब हम आपके भी सेवक हैं। कौन है जो दूसरे की इच्छा को पूर्ण करने के लिए देता? विशेषता निर्गमन अध्याय 21 उसकी 1 से 6 में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर कुछ नियम मिलेंगे, कुछ व्याख्या मिलेगी। किसके बारे में? दासों के बारे में, सेवकों के बारे में। और ऐसा कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे का ऋणी हो जाता है तो उसे 7 वर्षों तक ऋण की सेवा करनी पड़ती है चुकाने के लिए। कितने वर्ष? मान लीजिए मैंने आपको बहुत सारा धन दे दिया और आप वापिस नहीं कर पाए, तो आप उसके बदले 7 साल की सेवा मेरी करेंगे आप, तो आपका ऋण चुकता हो जाएगा। व्याख्या कहती है व्यवस्था के आधार पर 7 साल के बाद आपका ऋण चुकता हो जाएगा। दूसरे शब्दों में आपको आजादी मिल गई, अब आप जा सकते हैं, अब आप दास नहीं, सेवक नहीं, गुलाम नहीं हैं। पर यदि वो व्यक्ति जाना ना चाहे, वो अपने स्वामी के घर इतना खुश हो, तो वो अपनी इच्छा से कहता है कि मैं आजीवन आपका सेवक होना चाहता हूं। नहीं समझ आ रहा? प्रभु आजीवन में आपका। ऐसी दशा में उस व्यक्ति के कान छेद दिए जाते थे और उसमें एक डोरी डाल दी जाती थी। हाँ जी, कईयों ने अभी सुना है फिर भी हाँ जी कह रहे हैं, डोरी का शायद पता हो। तो डोरी डाल दी जाती। बताइए, ये पता था आपको? 7 साल तक पता हो सकता है, पर आजीवन सेवा करने के लिए डोरी डाली जाती थी। 7 साल के लिए नहीं डोरी थी। इसका अर्थ यह होता है कि मैं अपनी इच्छा से, क्योंकि मैं अपने स्वामी को इतना प्यार करता हूं, उसकी सेवा के लिए अपना जीवन दे देता हूं। यह शब्द इस्तेमाल हुआ है यहां पर। अपनी इच्छा से मैं अपने प्रभु की अधीनता में उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपना पूरा जीवन दे देता हूं। हालेलुया। सो उसके कान में किया गया छेद इस बात का प्रतीक होता था कि उसमें प्रेमवश स्वेच्छा से स्वामी की सेवा की है। प्रेमवश स्वेच्छा से, प्रेम के कारण अपनी इच्छा से अपने स्वामी की सेवा की है। हालेलुया। सो ये पुस्तक परमेश्वर के लोगों के लिए है। जो लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, उन्हें इस पुस्तक की निहित सच्चाइयों को समझने में बहुत कठिनाई होगी। सेवकों को दी गई है ये, जो उसकी इच्छा में जी रहे हैं। सो ऐसे लोग जो पथभ्रष्ट हो चुके हैं, प्रभु से दूर जा चुके हैं, जहां यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो लोग इस पुस्तक को नहीं समझ सकते क्योंकि ये उनको दी ही नहीं गई। They may interpret it, वो अपने ही तरीके से इसका अनुवाद कर देंगे, जैसा आज हो भी रहा है। किसी एक व्यक्ति ने कहा यीशु क्रूस पर चढ़ के हम इसलिए उसकी पूजा नहीं करते। मैंने कहा हम तो इसलिए करते हैं भाई। कहते वो एक सफल जीवन नहीं था, वही सफल जीवन था क्योंकि वो यही करने आया था। पता नहीं वचन को उसकी सार्थकता में नहीं पढ़ते, अपने अनुसार अपना क्या कर देते हैं, अनुवाद कर देते हैं। कहते ये एक सफल जीवन नहीं है, क्योंकि वो कहता क्रूसित होने को हम सफल जीवन कहां से मानेंगे? फिर तुझे क्रूस की कथा का कुछ नहीं पता। हम उसकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उसने क्रूस से कहा था इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। भाई वो तुझे भी कहकर गया, तू भी नहीं जानता तू क्या करके गया है। It's for you also. You also don't know what are you talking about. क्रूसित होना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। हम उसको सफल जीवन ही कहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए जिया, अपने लिए नहीं। और आप तो अपने लिए जी रहे हैं। कई बार ऐसे अनुवाद सुनकर दिल दुखता है, पर सबको जवाब देना उचित नहीं है। पर यहां से मैं कह रहा हूं, जिनको आप असफल जीवन घोषित कर रहे हैं, हमारे लिए वही सफल था। बाइबल कहती है मैं इसीलिए आया हूं ताकि अपने प्राण दूं। उसका जीवन की सबसे बड़ी सफलता ही यही थी कि वो प्राण देने आया था। इब्रानी लिखने वाला कहता है उसके सामने जो आनंद रखा हुआ था कि एक दिन इतने सारे लोग अपने पापों से क्षमा पाएंगे, उसने वो क्रूस का दुख भी उठा लिया और परवाह नहीं करी। तो जिस जीवन को आप असफल कह रहे हैं वही सफल जीवन था बाइबल के आधार पर। और जो पंक्ति यीशु ने क्रूस से कही थी, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए भी है। आपको भी नहीं पता आप क्या प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। सुना होगा कभी आपने ये। अब समझ आया तो प्रभु को धन्यवाद जरूर दीजिएगा।
कई बार हम सोचते हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ तथ्यों के साथ वो बात करते हैं, पर हम अपने बाइबल के सत्य और तथ्यों को भूल जाते हैं और इसलिए भरमाए जाते हैं। यदि इन तथ्यों को पकड़ कर रखेंगे, इन्हें समझ लेंगे, तब भरमाए नहीं जाएंगे। समझ आया? हाँ, नए लोगों को भी जल्दी समझ नहीं आएगा। प्रार्थना करिएगा कि आपको समझ आए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो मैंने आपको कहा, जो व्यक्ति प्रभु में नहीं है, जो प्रभु से भटक चुके हैं, इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उनको दी गई है जो प्रभु में हैं, जो सेवक हैं, जो अपने पूरे दिल से प्रभु की सेवा करते हैं और उससे प्रेम रखते हैं, उनके लिए। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, लूका 6 अध्याय के आधार पर, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय के आधार पर, कि ये चीजें आत्मिक रूप से ही समझी जा सकती है। दिस थिंग्स आर स्पिरिचुअली डिसर्न्ड, है ना। कुछ लोग कहते हैं आप क्यों चले जाते हैं कलीसिया में, तुझे कौन सा प्रेम है इतना। स्पिरिचुअली डिसर्न्ड है, यू विल नेवर नो। आपको कभी पता नहीं होगा। कई इस कलीसिया के परिवार उस सताव में से गुजरते हैं क्योंकि घर वाले ही सताव कर रहे हैं। बाइबल में तो लिखा है तेरे घर वाले ही तेरे विरोधी होंगे। प्रीटी क्लियर, हालेलुया। घर वाले ही विरोधी हो जाएंगे तेरे, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा, तुझे समझ आ गया है। मुझे सब कहते थे तू कलीसिया जाना क्यों शुरू कर दिया, जब मैं जाता था कलीसिया में, मैं क्योंकि मुझे समझ आ गया। आप नहीं जा रहे, आपको नहीं समझ आ रहा। जिस दिन आपको समझ में आएगा आप भी आएंगे, मेरे कारण नहीं, क्योंकि समझ आ जाएगा उस दिन, बोध हो जाएगा खुदा के पीछे चलने के लिए। आमीन। और उसके बाद जो हमें अगली चीज देखनी है इन चीजों के बारे में, मैंने आपको बताया ये दासों को लिखी गई है। उद्देश्य, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य जो जिसकी ओर आपका ध्यान, जो बातें शीघ्र घटित होंगी, सब कहें शीघ्र घटित होंगी, इसकी भी बात करनी जरूरी है ना। शीघ्र घटित होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे पढ़कर समय की कमी के बारे में सोचते हैं कि 2000 साल हो चुके हैं, अभी तक ये बातें घटित क्यों नहीं हुई। ये एक समस्या है ना हमारे सामने, कि नहीं है? आमीन। और इसके इनमें से अधिकांश अभी तक पूरे ही नहीं हुए। अधिकांश मतलब बाइबल जो प्रकाशित वाक्य है उसकी अधिकतर भविष्यवाणियां अभी तक पूरी नहीं हुई। 2000 से ज्यादा समय हो चुका है। तो हमारे मन में एक बात जरूर आती है, शीघ्र का क्या अर्थ है यहां पर, क्योंकि बाइबल कह रही है ये बातें अति शीघ्र घटित होंगी। सब कहें शीघ्र। आमीन। सो ये 2 यूनानी भाषाओं से मिलकर बना है। सबके 2 यूनानी भाषा शब्द। सबसे पहला शब्द है एन। क्या है? EN, ए छोटी ए न, एन। आमीन। जिसका अर्थ है मैं। सब कहें मैं। दूसरा शब्द है टैकोस। क्या है? टैकोस, जिसका अर्थ होता है तेजी या शीघ्रता। टैकोस शब्द से ही टैक्सी शब्द निकला है। टैक्सी जो शीघ्र पहुंचाते हैं, हम कहते बस में नहीं जाएंगे क्योंकि जल्दी नहीं पहुंच, ट्रेन में नहीं जल्दी, टैक्सी ले लेते हैं क्योंकि शीघ्र पहुंच पाएंगे। ओला, उबर, वही है ना, ओला, उबर। और कौन सी आई है? हाँ, मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा, दिस इज नॉट पेड प्रमोशन, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। रैपिडो, आजकल बाइक्स आ चुकी हैं तो शीघ्र पहुंचने के लिए गंतव्य तक। सो इसका अर्थ क्या है फिर, जो हम इसको समझ, इसका अर्थ है सुनिश्चित समय में ये बातें अवश्य पूर्ण होंगी। पर वो समय कौन सा है? जब प्रभु चाहेगा। कितनों को समझ में आया? आमीन, हालेलुया। एक 2 चीजें और बताकर आगे बढ़ूंगा। उस जो समय है, क्यों देरी हो रही है, हम सोचें कि देरी हो रही है, तो पत्रस लिखता है ये देरी इसलिए हो रही है ताकि सबको मन फिराने का समय मिले। दूसरा सिद्धांत, परमेश्वर का समय हमारे समय के अनुसार काम नहीं करता। बाइबल में तो पत्रस यहां तक लिखता है उसका एक दिन हमारे 1000 वर्ष है, तो उस हिसाब से तो 2 ही दिन हुए हैं। सो जो समय सारणी प्रभु लेके चलता है, इट्स बिट डिफरेंट। आमीन। पर एक बात पक्की है, प्रभु चाहता है सब मन फिराने का एटलीस्ट मौका मिले, ताकि कल को कोई ये ना कह सके हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो मौका ही नहीं मिला। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु सबको वो मौका दे रहा है। प्रेज गॉड। सो इसलिए वहां लिखा है शीघ्र पूरी तो होंगी, पर समय प्रभु निर्धारित करेगा, पर पूरी होकर जरूर रहेंगी। आमीन। उसके बाद अगली चीज इसके बारे में उद्देश्य समझनी, आगे लिखा है अपने दूत के द्वारा भेजा और संकेत दिया। सबके दूत को भेजा
और उसने यूहन्ना को ये सारी बातें जो शीघ्र होने वाली हैं दर्शाई। अब यहां पर जो दूत लिखा है, स्वर्गदूत लिखा है। स्वर्गदूत जो होता है वो यूनानी भाषा का शब्द है एगलोस। क्या है? एगलोस। एंजल, एगलोस, एंडलोस नहीं है, ठीक है, एगलोस। उसका अर्थ होता है संदेशवाहक। वो व्यक्ति जो अपने शब्द नहीं कहता, वो शब्द कहता है जो उसको उसके भेजने वाले ने दिए हैं। एग्जैक्ट सेम वर्ड डिलीवर्ड बाय एन एगलोस। आमीन। सो जो जिब्राइल फरिश्ता था जब मां मरियम के पास आया, वो भी वही शब्द लेकर आया था जो खुदा ने उसको दिए थे। अपनी इच्छा से ये कुछ नहीं कहते, ये वही कहते हैं जो इन्होंने सुना है ना। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैंने किसी को कहा एक गिलास पानी लाना, और अगला व्यक्ति पानी लेने गया, उसने कहा एक गिलास गर्म पानी देना। मैंने गर्म नहीं कहा था। सो एग्जैक्ट सेम शब्द आगे नहीं गए। पर स्वर्गदूत ऐसा नहीं कहते कि अपनी इच्छा से कुछ भी बोलाएं, वो वही कहते हैं जो खुदा ने उनको बोलने के लिए कहा है। सो हिंदी का शब्द है संदेशवाहक। आमीन। सो यीशु ने ये संदेश यूहन्ना को एक स्वर्गीय दूत के माध्यम से भेजा, ठीक वैसे ही जैसे उसने माता मरियम को उस पास उस स्वर्गदूत को भेजा था, और संकेत दिया। आमीन। सबके संकेत दिया। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, संकेत देना। आमीन। सो इस शब्द को संकेत दिया पढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में प्रभु हमें यह बता रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य में प्रतीकात्मक भाषा, जिसको कहते हैं चिन्ह, सब कहें चिन्ह, सिंबॉलिक इंग्लिश में। हमारे पास अंग्रेज भी है, प्रभु आशीष दे। ये देखिए, इसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ है, कोट। आमीन। उसी प्रकार से जो आपने टी शर्ट्स पहनी है, कुछ भी, यहां तक कि जो हमारा यह प्रचार किसी भी माध्यम पर चल रहा है, हमारा यूट्यूब चैनल या फेसबुक, उसके दाहिनी तरफ ऊपर की तरफ हमारा एक सिंबल है जिसमें लिखा हुआ है TNCF, विच मीन्स जो वीडियो चल रही है ये द न्यू कवेनेंट फेलोशिप की संपत्ति है। आपको पता है हमारी वीडियोस भी हमारी संपत्ति है। दिस इज अवर प्रॉपर्टी। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य में बड़े सारे चिन्हों का इस्तेमाल किया, और चिन्हों को समझना जरूरी है। आपने कभी देखा वो बिजली का खंबा जिसपे दादाजी की तस्वीर लगी होती है? पता नहीं किसके हैं वो, मेरे तो नहीं है। ऐसे लिखकर लिखा होता है 10,000 वोल्ट खतरा। तो वो सिंपल से हमें समझना है कि दिस इज डेंजरस। आमीन। मेरी बेटे ने जब नई नई इंग्लिश सीखी थी, इबू ने, तो बड़ी खुश थी। एक दिन तो सामने एक जगह लिखा हुआ था, इसने पढ़ा, वहां डेंजर लिखा हुआ था, डेंजर। सो इसने पढ़ा, कहती पापा मुझे इंग्लिश पढ़ने आ गई, वो देखो मैं पढ़ सकती हूँ। मैंने कहा क्या लिखा? कहती डंगर। दैट इज नॉट डंगर, दिस इज डेंजर। बड़ी छोटी थी वो, खैर। पर सिंबलों को समझना, सिंबल्स, चिन्हों को समझना। आमीन। कई बार गलियों के लिए बताया होता ना, प्रीतनगर इधर है, करतौली मल्ला इधर है, यहाँ जाएं वहां ना जाएं। और कुछ हम सिंबल तोड़ने में सबसे महान है भारतीय लोग। जहां ओवरटेक नहीं करना वही करते हैं हम। तो पर सिंबल जो है हम समझते हैं सिंबल्स को। आप ये कौन सा सिंबल है? प्रेज गॉड। कौन सा साल है ये? कहे मैं जामन से बढ़कर हूं, जय मेरी है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्रभु संकेतों और प्रतीकों का उपयोग क्यों करेंगे? इसके कुछ कारण हैं। क्यों प्रभु ने हमें ये प्रतीक या चिन्ह दिए हैं? ये देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? इसको क्या कहते हैं? ये प्रतीक है मेरी वाचा का, जो मैंने मेरी पत्नी से बांधी है कि आजीवन मैं तेरे ही प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। आमीन। मेरी आत्मा, प्राण और शरीर से मैं तेरा ही पति बनी रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सो ये प्रतीक है, इसलिए मैंने पहना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में हमारे एक बेटे की शादी हुई थी, प्रतीक किसी और उंगली में पहना दिया गया। मैंने गूगल किया, सब मैंने गूगल से पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा भी होता है। सो बाद में उस बेटे ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो मैं यहां नहीं कह सकता, खुदावन आपको बरकत दे। पर यह प्रतीक चिन्ह जो है ये चौथी उंगली में ही पहना जाता है। कारण मुझे नहीं पता, पुरातन समय से ऐसा ही चला आ रहा। ऐसा कहते हैं, कोई एक वेन है जो शायद दिल तक जाती है, बट आई डोंट नो। ये पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ। वैसे ही जैसे पेट में पड़ने वाली तरन जिन्हों करने वो प्रकट नहीं हुई है ना, पर ठीक हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। पर फिर भी वो चौथी उंगली है। प्रभु आपको आशीष दे। ये संदेश जरूर उन तक पहुंचाइएगा, ठीक है? तो प्रभु प्रतीक और चिन्ह क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये प्रतीक एक आध्यात्मिक संकेत होते हैं। कौन से संकेत हैं? कुछ आत्मिक चीजें प्रभु हमें सिखाना। जैसे प्रभु ने वचन को बीज कहा,
वचन को बाइबल में हथौड़ा भी कहा गया है, वचन को बाइबल में दो धारी तलवार भी, और क्या क्या कहा गया वचन को? दीदी अपना ना ही बोल दो, कितने कह दीदी? ज्योति। और क्या कहा गया वचन को? रोटी भी कहा गया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें, तो आपको ये समझना है कि कुछ चिन्ह या कुछ प्रतीक इस्तेमाल किए गए हमको समझाने के लिए। अब यीशु के लिए कौन से प्रतीक इस्तेमाल किए गए बताइए? ये तो आसान है, वो है स्टार तो दिखाया गया, वो सही बात है। यीशु को क्या कहते हैं हम? मेमना। वो क्या सच में मेमना है? यूहन्ना ने देखा, कहता वो देखो परमेश्वर का मेमना। तो वो क्या इस्तेमाल कर रहा है? इज यूजिंग द डिफरेंस वोकैबुलरी, जिसको हम क्या कहते हैं? चिन्हित प्रतीक देना उनको कि भाई परमेश्वर का मेमना है। क्या पर सच में मेमना दिखता था? जी नहीं, पर उसका उद्देश्य समझा, कुछ आध्यात्मिक चीज समझाने के लिए। अब कौन आने वाला है? मेमना आने वाला है कि यहूदा गोत्र का शेर। तो जैसे ही आपने शेर पढ़ा, आपको समझ आ जंगल में शेर राजा है, तो हम कहते हैं यहूदा गोत्र का बब्बर शेर आने वाला है। तो वो बब्बर शेर है, तो उसके बेटे बेटियां क्या हैं? बब्बर शेर ही तो हैं। हालेलुया। सो भाषाएं बदलती हैं पर प्रतीक नहीं बदलते। कुछ स्थानों पर बदल भी जाते हैं शायद, पर अधिकतर भाषाएं बदलती हैं, चिन्ह वही रहते हैं। यदि आप कहीं भी चले जाए संसार में, ये विक्ट्री का ही साइन है। आमीन। पर हमारे भारत में हाँ, हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, जाएंगे, पर सब नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। ठीक है। सो भाषाएं बदलती हैं पर प्रतीक जो है नहीं बदलते। सो इस पुस्तक में चिन्ह और प्रतीक मिलेंगे, हमें उन चिन्ह और प्रतीकों को भी समझना है। आमीन। सो आप उनके बारे में चिंता ना करें, उन सभी की जो विस्तृत व्याख्या हमारे लिए की गई है इसी में मिल जाएंगे। एक बात को याद रखना है, ये कोई गुप्त पुस्तक नहीं है, ये रहस्य उद्घाटन है। उद्घाटन समझते हैं? किसी चीज को खोल देना। रहस्य उद्घाटन है, यानी कि पर्दा उठा दिया गया है। तो ये पर्दे में नहीं है कि आप इसको ऐसे पढ़ें, बड़ी रहस्यवादी पुस्तक है। जी नहीं, इसको खोल दिया गया है, इसलिए ये समझी जा सकती है। आमीन। सो ये शाश्वत सत्य का अनवारण है। एटर्नल ट्रूथ यू विल फाइंड इन दिस बुक। आप इसमें सत्य को पाएंगे। आमीन। सो हमें महत्वपूर्ण प्रतीक संख्याएं मिलेंगी। इसमें आप पढ़ेंगे 3 नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा, 6 नंबर आएगा, 7 नंबर आएगा, 12 नंबर आएगा, 666 भी आएगा। इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है। इसमें ये सारे आपको ये प्रतीक मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रतीक, संख्याएं, जो हमें कुछ समझने के लिए सहायता करेंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? ठीक है। अगली बात हम करते हैं। तो सबसे पहली बात हमने क्या करी? प्रकाशित वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? क्योंकि पुस्तक कह रही है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। बाकी सारी चीजें मैंने आपको खोलकर बताई हैं। एपोकैलिप्सिस, इसका अर्थ है पर्दा उठाना। फिर हमने सेवक की बात करी जो ड्यूलोस है, उसमें मैंने आपको बताया था इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है। ये सेवकों को लिखी गई है और उसके सारे कारण मैंने आपको बता दिए क्यों लिखी गई है। ये भविष्यवाणी है, बातों का शीघ्र होना जरूरी है, इसलिए सेवकों को यह समझनी अति आवश्यक है। अब हम जाएंगे अगली बात के ऊपर। प्रकाशित वाक्य का लेखक, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, पर थोड़ी और विस्तार से हम इसको सीखेंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? आमीन। सो यूहन्ना को इस पुस्तक का मानवीय लेखक माना जाता है, जो कि जेबदी का पुत्र है। आमीन। यूहन्ना 20:2 में पढ़ सकते हैं आप, वहां लिखा यूहन्ना जेबदी का पुत्र। 21-20 में भी आपको इसी का जिक्र मिलेगा। वह चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था। बिल्कुल, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। अंतिम बोझ के समय यूहन्ना 13:23 में आप पढ़ेंगे कि यही चेला यीशु की छाती के ऊपर सर रखकर बैठा हुआ है। आमीन। सो उदाहरण के तौर पर यहां तक कि उसे परमेश्वर के रहस्यों का ज्ञान भी था। ये चेला अति प्रिय भी था और इसको बड़े सारे रहस्य मालूम थे। यूहन्ना को द अपोस्टल ऑफ लव भी कहा गया है, प्रेम का एक प्रेरित कहा गया है। हालेलुया। क्योंकि इसके पास बड़े प्रकाशन थे और आज भी ये प्रकाशन जो है वो एक मित्र के ऊपर प्रकट किए गए हैं। बेशक ये सारे चेले जो थे प्रभु के सेवक थे, पर यीशु ने कहा आज के बाद मैं तुम्हें सेवक नहीं अपने मित्र कहूंगा। और एक मित्र जानता है क्योंकि उसका मित्र क्या करने पर है। हालेलुया। और अपने मित्रों पर उसने प्रकट किया। यूहन्ना के ऊपर यह प्रकाशित वाक्य प्रकट किया। कई पूछते दूसरों पर क्यों नहीं? क्योंकि बाकी दूसरे
शहीद हो चुके हैं। और यूहन्ना पैतमुस टापू पर है। आने वाले दिनों में ये भी प्रीच करूंगा मैं, समय मिलेगा तो। हालेलुया, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने मित्र के ऊपर प्रभु ने ये प्रकट किया, क्योंकि प्रभु शुरू से ही ये करता है। उत्पत्ति 18:17 अपने मित्र अब्राहम पर उसने अपने आप को प्रकट किया। यूहन्ना 15:15 जो बात मैं कर चुका हूं। सो इसी ने यीशु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। मत्ती 4:22 जब पढ़ेंगे, यूहन्ना जब यीशु के पीछे हो लिया था, वो भी सब त्याग कर आया है ताकि यीशु की इच्छा को पूर्ण कर सके। हालेलुया। और ये वही चेला है यीशु क्रूसित हुए थे, ये वहां पर भी था। यूहन्ना 19 अध्याय 16-27 में, आप 26-27 में मिल जाएगा। ये उसके पास खड़ा था। एक चेला माता मरियम और कुछ स्त्रियों के साथ क्रूस के पास खड़ा हुआ था। लोग कहते हैं सब चेले भाग गए थे, जी नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं, जितना आप ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवलेशन आई हैव। ये एक सबसे महान प्रकाशन है जो मैं समझता हूं मेरे पास है, बहुतों के पास भी होगा। प्रभु ने आशीष दे। जितना अधिक आप क्रूस के पास जाएंगे, भीड़ उतनी कम मिलेगी। सो वहां आके ये नहीं पूछना मेरा भाई साथ नहीं आया, मेरी मामा साथ नहीं आया। कई बार अपने घर वाले साथ नहीं आएंगे, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं आए थे। हालेलुया। पर समय के बाद परमेश्वर उनको लेकर आया अपने तरीके से। पर मैं एक बात समझा था, उसकी समीपता में बढ़ना है तो संसार से दूरी तो बन ही जाएगी। संसार से जितनी समीपता होगी उससे दूरी बढ़ जाएगी। सो आपको चुनना है। यूहन्ना वहां पर भी था। क्या लगता है क्यों चुना होगा यूहन्ना को प्रभु ने? हे बेटे देख तेरी माता, हे माता ये रहा तेरा बेटा। हालेलुया। हे स्त्री ये रहा तेरा बेटा। आमीन। सो इस बात को हमें समझना है। यूहन्ना को ये देने का खास कारण होगा। यूहन्ना 20:8 पढ़े तो वो यूहन्ना ही था जो सुबह सुबह उठकर जब स्त्री ने बताया, वो भी दौड़कर कब्र को देखता है और उसने विश्वास किया। यही यूहन्ना इस पुस्तक का लेखक है। और मुझे लगता है इससे बढ़िया लेखक मिल भी नहीं सकता था, जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु के हृदय को समझता है, सब त्याग कर उसके पीछे हो लिया है, प्रभु का मित्र है, क्रूस के पास अकेला खड़ा है वो। हालेलुया। और जब यीशु जी उठा है वो विश्वास करता है। ये वही चेला है। आमीन। वह प्रभु यीशु का सच्चा मित्र है और परमेश्वर के वचन का सच्चा लेखक था। यूहन्ना हमें बताता है कि उसने जो कुछ भी उसे प्रकट किया गया है, बड़ी ईमानदारी से उसको लिखा है ताकि हम तक भी पहुंचाया जाए। जिस प्रकार यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन बड़ी सटीकता से लिखा है, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, पहला आगमन, प्रकाशित वाक्य दूसरा आगमन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ आनंद मैं देख रहा हूं आपके अंदर भी चल रहा है। हम आनंदित कलीसिया हैं कि नहीं? वी आर जॉयफुल चर्च, वी आर विक्टोरियस चर्च। हम विजयी कलीसिया हैं। आनंद मनाने में कमी ना करें। खुदा को धन्यवाद दें। और उसी प्रकार वह हमें यह भी बताता है कि इस रहस्य उद्घाटन के साथ भी ऐसा ही कर रहा है जो उसे दिया गया है। उसने हमें बड़ी आयतें जो मैं पढ़ना चाहता हूं, पर समय की व्यवस्था के कारण मुझे जल्दी से आगे जाना पड़ेगा। और ये सारे प्रकाशन जो है यूहन्ना को उस समय दिए गए जब वो अपने बुढ़ापे में था। आपको पता है तमाम प्रेरितों में से यही एक ऐसा प्रेरित है जिसको प्राकृतिक मृत्यु आई थी। पर ये जिस टापू पर था ना, उसको काले पानी की सजा के जैसा एक टापू कहा जाता है। उसके दुख के सबसे बड़े समय में सबसे बड़ा प्रकाशन यीशु ने उसको दिया। वर्चुअल रियलिटी अब आई है। यूहन्ना पतमुस पर वर्चुअल रियलिटी देख रहा था बैठ के। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लोग कहते कैसे देखा था? वैसे ही जैसे आज हो रहा है। यदि वर्चुअल रियलिटी हो सकती है तो वो भी हो सकता था। परमेश्वर से बुद्धिमान नहीं है हम। हालेलुया। अब मैं अपने अंतिम तथ्य पर, जो कि तीसरा तथ्य है, उस पर आ चुका हूं। सबसे पहला तथ्य यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य का प्रमुख व्यक्ति यीशु है। दूसरा,
ये उसके सेवकों को लिखी गई है, इसलिए वो समझ सकते हैं। तीसरी बात जो अब हम सीखेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे, प्रकाशित वाक्य की प्रतिज्ञा। सब कहें प्रकाशित वाक्य की प्रतिज्ञा। सो बाइबल में प्रकाशित वाक्य एक मात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें पढ़ने, सुनने और संदेश को समझने वालों के लिए एक बहुत बड़ा वायदा दिया गया है। यही एक ऐसी पुस्तक है, इस पुस्तक की बात की गई, इसको पढ़ने से ये सब होता है। आमीन। सो प्रभु ने वायदा किया है, जो लोग इस पुस्तक को सुनते हैं, पढ़ते हैं और हाँ, वो तीसरा नहीं भूलना, वो बड़ा जरूरी है। सुन लिया, पढ़ लिया और माना नहीं तो क्या फायदा। तो सुनकर पढ़कर मानते हैं, वचन कहता उनके ऊपर बरकत आएगी, आशीष आएगी। आमीन, हालेलुया। सो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, इसका वर्णन दिया गया। फिर से कहें, पढ़ना है, सुनना है, पालन करना है। पढ़ना है, सुनना है, पालन करना है। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो इस विश्वाणी की पुस्तक में से पढ़ता, उसे सुनता और उसमें लिखी हुई बातों को करने में मन लगाता है या मानता है, क्योंकि समय उसकी ओर ध्यान। सो सबसे पहली बात, जो पढ़ता है। इसका अर्थ क्या है? जो सार्वजनिक सभाओं में इसको पढ़ता है, व्यक्तिगत रूप से इसको पढ़ता है। क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर के वचन की बहुत सारी प्रतियां दुर्लभ थीं। दूसरे शब्दों में, जब यूहन्ना ने लिखा था, बड़े रहस्यमय ढंग से ये बाहर निकाला गया, तो बड़ी सारी प्रतियां नहीं थी इसकी। तो जब जब प्रकाशित वाक्य पढ़ा जाता था, प्रभु के चेलों की भीड़ के सामने या बहुत सारे चेलों के सामने खोलकर ही पढ़ा जाता था। आमीन। सो ये याद दिलाता है हमें उन दिनों। आज तो हमारे पास अपनी बाइबल में हम व्यक्तिगत रूप से पढ़ सकते हैं, हम अपने घर की प्रार्थनाओं में से पढ़ सकते हैं, हम कलीसिया में से पढ़ सकते हैं, ताकि इसको सुनने के द्वारा और पढ़ने के द्वारा हम पर आशीष हो। हालेलुया। दूसरी बात, सुनने वालों के ऊपर भी प्रभु का वचन आशीष बोलता है। इससे तात्पर्य कि उस मंडली से है जो इन शब्दों को पढ़ते समय सुन रही है। मैं आपसे कहूं, आप इसे सुन पा रहे हैं, आप धन्य हैं, आप बरकत पा रहे हैं। और मैं नहीं जानता ये बरकत कैसे आएगी, किस प्रकार से ये आपके जीवन को निहाल करेगी, किस प्रकार से ये आपको चलाएगी। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस साल के रविवार की शुरुआत इस पुस्तक से हो रही है। मेरी प्रार्थना है ये साल आशीषों से भरा भी हो, विजय तो मिलेगी ही मिलेगी, अनुग्रह से भरा हो। हालेलुया। तो इस पुस्तक को सुनने से भी एक विशेष बात जुड़ी है। और आगे लिखा, जो लोग इसको मानते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो संदेश को दिल से अपनाएंगे। जो लोग इसे सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसको पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, वे इस पुस्तक के किए हुए अपने प्रयासों के लिए प्रभु से आशीर्वाद की अपेक्षा कर सकते हैं। आप यानी कि यू कैन एक्सपेक्ट गॉड टू ब्लेस यू विद समथिंग। आमीन। प्रार्थना करें, प्रभु जब मैं इसमें से सुनूं, इसे पढ़ूं, इस पर चलूं, तेरी एक आशीष मेरे जीवन पर जरूर हो। हालेलुया। आमीन, आमीन। और इस पुस्तक के अध्ययन के समय आप अपेक्षा कर सकते हैं कि महान बातों का प्रकटीकरण होगा। हम सीखेंगे उन बातों को जिनमें से पर्दा उठाया जा चुका है। वी आर गोना लर्न द एपोकलिप्सिस। हम प्रकाशित वाक्य सीखेंगे, प्रभु के चरणों में उसके सेवकों के समान बैठकर, क्योंकि प्रभु चाहता है हम धन्य हूं इसको पढ़ने, सुनने और इसको चलने के द्वारा। कितनों को समझ में आया? हालेलुया। सो मैं आपसे आग्रह करूंगा, इन दिनों में प्रार्थना के साथ अपने घरों में इसको जरूर पढ़िए, दूसरों को भी सुनाइए। हालेलुया। विशेषकर्ता जो उद्धार पा चुके हैं, प्रभु जरूर आपसे बात करेगा। आमीन। सो अब हमें बताया गया कि यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हमने तीसरे पद में वो पढ़ लिया। इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि समय, सब कहें समय, किसी को मुड़कर कहें समय निकट है। तो जो शब्द यहां इस्तेमाल किया गया समय, मैंने आपको बताया था, ये वो समय नहीं है जो 12 घंटे का समय है। ये समय है उचित समय। कौन सा समय है? एक ऋतु, एक समय का युग। जो प्रभु कहता है समय निकट है, तो हमें लगता है कि शायद 12 घंटे के बाद समय निकट है। जी नहीं,
ये एक उचित समय है जिसका प्रकटीकरण परमेश्वर स्वयं करेंगे। हालेलुया। अंत कब होगा इसका निर्णय केवल प्रभु कर सकते हैं, पर यह पुस्तक उनको आशा प्रदान करती है जो इसको सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं और इसका पालन करते हैं। हालेलुया, आमीन। और शुरू में मैंने आपको 2 बातें बताई थी, वो समय की बात की। 2000 साल हो चुके हैं, समय निकट है, तो प्रभु समय दे रहा है, उचित समय लोगों को दे रहा है, एक ऋतु प्रभु लोगों को दे रहा है कि वो मन फिराएं। और इसलिए जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप प्रभु में अच्छे से नहीं चल रहे हैं या नहीं है या हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, समय निकट है, देरी नहीं होगी, उचित समय आने वाला है। हम तैयारी करें, हम तैयारी करें, क्योंकि प्रभु आने वाला है। हालेलुया। मैं कहूँगा यदि आप खोए हुए हैं, आप यीशु को ग्रहण करें। यदि पिछड़ चुके हैं, यीशु के पास आएं। और यदि यीशु के साथ चल रहे हैं तो उसको थामे रहें, क्योंकि समय निकट है। किसी भी क्षण यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो विजय यीशु का प्रकाशित वाक्य उसके उन सेवकों को लिखा गया है जो अपनी इच्छा से प्रेम भाव के साथ अपना जीवन उसको सौंप चुके हैं। और प्रभु चाहता है कि वो इसके सुनने, पढ़ने और मानने के द्वारा धन्य हो, क्योंकि वो आने वाला है। हालेलुया। मेरे साथ कहे, मैं विजयी हूं, जय मेरी है, क्योंकि विजय यीशु ने मुझे जय दी है। क्योंकि मेरा प्रभु जो विजयी है, वो मुझे विजयी देखता है, हार नहीं है। मेरे जीवन में हार का कोई क्षेत्र नहीं है। आमीन। मैं हार को नहीं अपनाऊंगा। प्रभु मुझे विजयी देखता है। बीमारी मुझे हरा नहीं सकती, आर्थिक संकट मुझे हरा नहीं सकते, संसार मुझे हरा नहीं सकता, पाप मुझे हरा नहीं सकता, शैतान मुझे हरा नहीं सकता, कोई व्यक्ति मेरे को हारा हुआ घोषित नहीं कर सकता। क्योंकि जब मेरा प्रभु जो विजयी है मुझे देखता है, वो मुझे भी विजय ही देखता है। इसलिए जय मेरी है। विजय यीशु का प्रकाशित वाक्य बताता है कि जय मेरी है, मैं विजयी हूं, मैं विजयी हूं, मैं विजयी हूं, मैं विजयी हूं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, जोर से ताली बजाएं, आनंद करें प्रभु का। हालेलुया, आमीन। आज प्रकाशित वाक्य खोला गया है। आने वाले दिनों में प्रभु कैसे कैसे अद्भुत रीति से बात करेगा मैं नहीं जानता, पर तैयार रहें। क्यों ना प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आज अपने वचन के द्वारा आपने हमसे बात करी है। धन्यवाद कि ये प्रकाशित कर दिया गया है, रहस्य उद्घाटन हो चुका है और इसको समझने की बुद्धि भी आपने हमें दी है। प्रभु, इसमें से जब हम पढ़ें, सीखें, हम इस बात को सुनिश्चित कर पाएं कि हम विजयी हैं। और ये पुस्तक प्रभु आपकी विजय के बारे में बताती है और उनकी भी जो आप पर विश्वास रखते हैं। हम विजयी हैं। ये पुस्तक विजय की पुस्तक है और इस पूरे साल के ऊपर सहकलीसियां हम मिलकर विजय की घोषणा करते हैं, जय की घोषणा करते हैं। There will not be any defeat. Hallelujah. We are going to be triumph in Jesus' name. हम विजय को हासिल करेंगे, विजय में चलेंगे। जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं किसी माध्यम से, उनके जीवन के ऊपर भी हम विजय और जय की घोषणा करते हैं, क्योंकि मैं जीवन से बढ़कर हूं यीशु मसीह में। यीशु मसीह के नाम में आमीन।